2015 की बात करें तो यहाँ इंडिपेंडेंट अशोक चौधरी जीत करके आए थे। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ी थी 2015 में, ये भी आपको पता है। और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ तीसरे नंबर पर चली आई थी। 2015 में भी नंद कुमार यादव जीते थे जो राष्ट्रीय जनता दल के थे। और यहाँ की परिस्थितियां तो आपको पता ही है। राजू सिंह जो कि वीआईपी से चुनाव लड़े थे, आपको पता ही है अब कहाँ हैं। राजू सिंह मंत्री भी हैं और अब उन्होंने जो हराया था वो राष्ट्रीय जनता दल को हराया था। यहाँ भी बहुत बड़ा कोई दाव नहीं चला था। यहाँ से एलजेपी चुनाव लड़ी थी, कृष्ण कुमार सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। 2015 की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से जीती थी। 2010 में हालांकि राजू सिंह एक बार फिर से जीते थे। और बोचहा की बात करें तो यहाँ से भी राष्ट्रीय जनता दल के अमर पासवान जीत करके आए 2022 में। ये उपचुनाव हुआ था 2020 में। उनके पिता वीआईपी से लड़े थे चुनाव, मुसाफिर पासवान। उनकी मृत्यु के बाद अमर पासवान चुनाव लड़े और अच्छी खासी संख्या से जीत कर गया। 82,000 उनको वोट मिला। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महाभारत 2025 की चर्चा हम आपके साथ लगातार कर रहे हैं। आज भी हमारे पास ऐसे कई विधानसभा हैं, 18 विधानसभाएं। आपने तो हेडलाइन देख ही लिया होगा। उन विधानसभाओं पर ही टिका हुआ है आने वाले जो 2025 में नवंबर में जो सरकार नहीं आएगी, उस सरकार का भविष्य और उस सरकार का मुखिया कौन होगा, ये 18 सीटें तय करेंगी। कैसे करेंगी, इस पर हम आपको विस्तृत चर्चा करते हैं और बताते हैं आपको कि जब वैशाली लोकसभा सीट से हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको याद आता होगा दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र यहीं से शुरुआत हुई थी। और ये वो क्षेत्र है जो बिहार से होता हुआ दुनिया भर में लोकतंत्र को एक नई जीवन दान देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में कई नए पुराने चर्चाएं आपको सुनने को मिलती होंगी। वैशाली लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा हैं और इन 6 विधानसभाओं का अगर हम आकलन करके देखें तो इसमें आपको नजर आएगा कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए और जो महागठबंधन है उसके बीच में जबरदस्त टक्कर है। जबकि आपको पता है कि यह वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र ने कई बार चौंकाया है। इस बार 2025 के चुनाव में क्या होगा ये जानने के लिए हमें 2010, 15 और 2020 के परिणाम को जानना होगा कि क्या परिस्थितियां रही थी। हम शुरुआत करते हैं मीनापुर से। मीनापुर आता तो मुजफ्फरपुर में है लेकिन वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। और ये आप समझ ही चुके होंगे कि वैशाली जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। इस सीट पर दूसरी बार वीणा देवी जीत करके आई हैं। इससे पहले भी वो लोक जनशक्ति पार्टी जीत के आई थी। इस बार पार्टी का नाम बदल गया लेकिन सारी चीजें, सारी तासीर वही थी। एकमात्र ये ऐसी सदस्य हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के टूटने के बाद दूसरे खेमे में चली गई थी, पशुपति कुमार पारस गुट में। उसके बावजूद भी इनको चिराग पासवान ने मौका दिया है। उसके पीछे का कारण बहुत सारा है। चिराग पासवान ने बताया कि क्यों दिया है और किस परिस्थिति में इनको टिकट दिया गया। बाकी के लोगों को कोई स्थान नहीं दिया गया था, एकमात्र वीणा देवी थी। आपको बता दें कि अब वीणा देवी के हाथ में ये 6 विधानसभा हैं और इन विधानसभाओं के आधार पर ही आने वाला जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो भी तय होना है। मीनापुर में अब तक का जो परिणाम रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल यहाँ राजीव कुमार विधायक बनकर के आए हैं। जनता दल यूनाइटेड को हराया था उन्होंने मनोज कुमार को। और इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा था 2020 में चिराग पासवान का। चिराग पासवान यहाँ चुनाव लड़े थे और चिराग पासवान के उम्मीदवार ने नंबर तो तीसरा लाया था लेकिन 43,000 से ज्यादा वोट ला करके उन्होंने सबको चौंकाया था। और जीत हार का आंकड़ा मात्र 20,000 का था। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल के लिए अगर नीतीश कुमार और पूरा जो एनडीए का कुनबा है 5 पांडवों का एक साथ रह जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए सीट पर एक बार फिर से वापसी करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार के कारण ही इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली थी। तब भारतीय जनता पार्टी के अजय कुमार जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े थे 2020 का चुनाव, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ पर जीत नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी की हुई थी, यानी राजीव कुमार को जीत हुई थी। लेकिन
बात वहीं 2010 की करें तो यहाँ जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी और जनता दल यूनाइटेड से दिनेश प्रसाद जीते थे। राष्ट्रीय जनता दल पीछे रही थी और कांग्रेस उस समय अलग से चुनाव लड़ी थी। संभावनाएं उसी की तरह बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने आपको बताया भी था कि कांग्रेस अलग से अपनी मीटिंग कर रही है और अपनी तैयारी कर रही है। दूसरा जो क्षेत्र है वो कांटी का है। ये भी मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है लेकिन आता वैशाली लोकसभा के अंतर्गत है। इसमें मोहम्मद इसराइल मंसूरी, जो कि आपको याद होगा कि ये जो सरकार बनी थी नीतीश कुमार की 17 महीने की महागठबंधन के साथ, उस सरकार में मंत्री भी बने थे। इन्होंने निर्दलीय जो हैं उनको हराया था 54,000 वोट लेकर के, जबकि जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी दोनों यहां चुनाव लड़ी थी। और आपको बता दें कि इन दोनों के वोट को अगर जोड़ लें और अजीत कुमार के वोट को जोड़ लें तो आपको राष्ट्रीय जनता दल जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी इसराइल मंसूरी के लिए मुश्किल होगी। इसके बाद 2015 की बात करें तो यहाँ इंडिपेंडेंट अशोक चौधरी जीत करके आए थे। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ी थी 2015 में, ये भी आपको पता है। और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ तीसरे नंबर पर चली आई थी। अजीत कुमार 2010 में जीते थे। उसी अजीत कुमार की बात कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। उन्होंने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था 2010 में, और 2010 तो स्वर्णिम अवसर था। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार का सबसे स्वर्णिम काल गिना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मोहम्मद इसराइल मंसूरी रहे थे जो 2020 में जीत करके आए थे। 2 बार उनको मौका मिला, एक बार जीते और एक बार हारे। बरूराज की बात करें तो ये भी मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन वैशाली लोकसभा का ये एक सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब यहां से जो दौर शुरू होता है ये भारतीय जनता पार्टी वाला क्षेत्र है, यानी एनडीए वाला क्षेत्र। यहां से अरुण सिंह जीते हैं और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ नंद कुमार राय जो हैं हारे थे। यहाँ पर और भी कई दल बीएसपी वगैरह लड़े थे लेकिन उसका असर नहीं पड़ा। 2020 में वैसी सीटें जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी वो भारतीय जनता पार्टी की अधिकांश सीटें थी। 2015 में भी नंद कुमार यादव जीते थे जो राष्ट्रीय जनता दल के थे। और यहाँ की परिस्थितियां तो आपको पता ही है कि नीतीश कुमार के उस खेमे में होने के चलते महागठबंधन के, वहां भारतीय जनता पार्टी के अरुण सिंह को दूसरे नंबर पर रहना पड़ा था। वहां बीएसपी और सीपीआई के साथ साथ समाजवादी पार्टी, गरीब जनता दल, ये सारी 2015 में चुनाव लड़े थे। 2010 की बात करें तो यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के ब्रजकिशोर सिंह जीते थे। ये वो समय था जब नीतीश का स्वर्णिम अवसर था, वहां भी राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिला था 2010 में। पारू विधानसभा की बात करें तो यह भी मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वैशाली लोकसभा का ये भी एक अंग है। यहां भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह जीत करके आए हैं। यहां भी शंकर प्रसाद इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि कांग्रेस और आरएलएसपी दोनों यहां से लड़ी थी। अभी मदन चौधरी जो आप देखे होंगे कि आरएलएसपी आरएलएम हो गई थी 2020 के बाद, उसका विलय हो गया था, आपको ये पता ही होगा, जनता दल यूनाइटेड में। उसके बाद से फिर वहां से अलग हुए और अपनी पार्टी बनाई। अब आरएलएम है, मदन चौधरी आज उनके कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2010 की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह जीते थे और भारतीय जनता पार्टी का अशोक सिंह 2015 में भी जीते थे, यानी लगातार अशोक सिंह का यहाँ कब्जा रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार को साथ रख करके भी इस सीट पर कब्जा नहीं कर पाई है। इसके बाद साहेबगंज की बात करें तो साहेबगंज मुजफ्फरपुर जिले में ही आता है और यहाँ काफी ट्विस्ट आपको नजर आएगा। राजू सिंह जो कि वीआईपी से चुनाव लड़े थे, आपको पता ही है अब कहां हैं। राजू सिंह मंत्री भी हैं और अब उन्होंने जो हराया था वो राष्ट्रीय जनता दल को हराया था। यहाँ भी बहुत बड़ा कोई दाव नहीं चला था। यहाँ से एलजेपी चुनाव लड़ी थी, कृष्ण कुमार सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। 2015 की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से जीती थी। 2010 में हालांकि राजू सिंह एक बार फिर से जीते थे और राष्ट्रीय जनता दल के रामविचार राय को उन्होंने हराया था। वही रामविचार राय 2015 में जब नीतीश कुमार के साथ आए तो उन्होंने जीत दर्ज की और राजू सिंह को दूसरे नंबर पर ढकेल दिया था। यानी कि राजू सिंह 2 बार में 1 बार हारे हैं और 2 बार जीते हैं। अब इस बार चूंकि वो वीआईपी से थे, इस सीट पर वीआईपी अपना उम्मीदवार उतारेगी ही उतारेगी। राजू सिंह को बीजेपी टिकट देती है तो ये टक्कर कड़ा होने वाला है। वैशाली की बात करें, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है, यहीं से वैशाली सीट से जनता दल यूनाइटेड के सिद्धार्थ पटेल चुनाव जीते हैं और ये सीट भी एनडीए गठबंधन के पास ही गई है। ये 6ठी सीट है जिस पर 6 में से 4 सीटों पे एनडीए की बढ़त है, जिसमें सिद्धार्थ पटेल जीत करके आए हैं और कांग्रेस के संजीव सिंह यहाँ दूसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि टक्कर उन्होंने बहुत कड़ा दिया था, लेकिन यहाँ भी संजीव सिंह के हारने का कारण जो बना और बाकी जो चीजें आपको देखने को मिलेगी उसमें अजय कुशवाहा लोक जनशक्ति पार्टी के 33,000 से ज्यादा वोट लेकर के आए थे। ये भी एक बड़ा कारण था। हालांकि
सिद्धार्थ पटेल बहुत मजबूत लड़ाई लड़े। संजीव सिंह जो हैं वो कांग्रेस के युवा नेताओं में से गिने जाते हैं। इसके बाद 2015 की बात करते हैं, यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के राजकिशोर सिंह जीते थे और हम के बिश्नी पटेल यहाँ दूसरे नंबर पर रहे थे। जब 2015 की बात जब भी करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि एनडीए गठबंधन में तब आरएलएसपी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक साथ थी और नीतीश कुमार 3 दलों के साथ महागठबंधन बनाए थे। 2010 में बिश्नी पटेल जीत करके आए थे। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और राष्ट्रीय जनता दल की वीना शाही यहाँ से हार गई थी। ये हमने आपको बताया वैशाली जिले का। अब हम आगे आपको बताते हैं, जिन 18 सीटों की चर्चा करें उसमें से 6 सीटें वैशाली की। आपको पता है कि इन 6 सीटों में से 4-2 पर खेल चल रहा है, एनडीए 4 पर और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर चल रहा है। आगे हम आपको बताते हैं मुजफ्फरपुर की, क्योंकि मुजफ्फरपुर के अंतर्गत ही इसमें बहुत सारी जो लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, वैशाली की वो सीटें मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आती हैं। अगर बात करें हम लोकसभा मुजफ्फरपुर की तो यहाँ भी 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में बात हम शुरू करते हैं गायघाट से। गायघाट की बात जब करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल सीधे तौर पे यहाँ जीतती हुई दिखाई दे रही है और 2020 के चुनाव में निरंजन राय यहाँ से चुनाव जीते थे। 2015 में भी राष्ट्रीय जनता दल जीती थी और 2010 में यहाँ से वीना देवी जीत करके आई थी। महेश्वर यादव को उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के हराया था। महेश्वर यादव 2015 में जीते थे और वीना देवी वहां हारी थी जो बीजेपी की 2010 में जीत करके आई थी। अगर बात करें तो 2020 में राष्ट्रीय जनता दल के निरंजन राय ने महेश्वर यादव को हराया था। महेश्वर यादव बीच में आपको याद होगा कि जदयू ज्वाइन कर लिए थे, हालांकि टक्कर देने का उन्होंने बहुत प्रयास किया था, लेकिन यहाँ अंतर पैदा किसने किया आपको पता है। यहाँ से वही वीना देवी जो वैशाली की सांसद हैं और दिनेश सिंह जो कि बिहार में विधान परिषद के सदस्य हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उनकी बेटी लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ी थी कोमल सिंह। कोमल सिंह ने 36,000 से ज्यादा, लगभग 37,000 के आसपास वोट लाए थे और यहाँ पासा पलट गया था, राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई थी। यानी कि पहली सीट जो मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आती है गायघाट की, वो राष्ट्रीय जनता दल के पास गई। और आई की बात करें तो रामसूरत राय यहाँ से जीत करके आए थे। आपको याद होगा 2020 में मंत्री भी बने थे। दूसरे बार जब 2024 में फिर से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, नीतीश कुमार वापसी किए तो उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। यहाँ से सीपीआई-एमएल के मोहम्मद आफ्ताब आलम ने उनको टक्कर दिया था। यहाँ कई पार्टियां चुनाव लड़ी थी। 2015 की बात करें तो सुरेंद्र कुमार यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के जीते थे और रामसूरत राय हार गए थे। ये वो समय था जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद एक साथ थे। इसके बाद 2010 में भी रामसूरत राय जीत करके आए थे और सुरेंद्र कुमार यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के हारे थे। यानी कि अगर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के माने एक का 6 सीटों में एक का अभी टक्कर चल रहा है। इन सभी बातों के साथ एक और सबसे बड़ी बात है कि मीनापुर की सीट की बात। तो मीनापुर सीट की बात जब हम करते हैं तो यहाँ से राजीव कुमार राष्ट्रीय जनता दल के जीत करके आए हैं और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के मनोज कुमार को हराया है। यहाँ की भी स्थिति है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अजय कुमार यहाँ से चुनाव लड़े थे और उन्होंने 43,000 से ज्यादा वोट लाया था। यानी राष्ट्रीय जनता दल की जीत में और जदयू के हार में यहाँ एक बड़ा जो अंतर पैदा करता है वो पैदा करता है लोक जनशक्ति पार्टी। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये मीनापुर में भी राष्ट्रीय जनता दल की जीत के पीछे कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी है। 2015 की बात करें तो यहाँ से आरजेडी ही जीत करके आई थी, यही राजीव कुमार और मुन्ना यादव जीत करके आए थे। भारतीय जनता पार्टी के अजय कुमार यहाँ से हारे थे। जदयू के दिनेश प्रसाद 2010 में जीते थे, राष्ट्रीय जनता दल के मुन्ना यादव यहाँ से हार गए थे। अब आगे हम आपको बताते हैं कि राजीव कुमार और मुन्ना यादव जो हैं 2 बार जीते और 1 बार हारे। यानी कि अब तक 3 में से 2 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास यानी महागठबंधन के पास और 1 सीट भाजपा के पास है। बोचहा की बात करें तो यहाँ से भी राष्ट्रीय जनता दल के अमर पासवान जीत करके आए 2022 में। ये उपचुनाव हुआ था 2020 में। उनके पिता वीआईपी से लड़े थे चुनाव, मुसाफिर पासवान। उनकी मृत्यु के बाद अमर पासवान चुनाव लड़े और अच्छी खासी संख्या से जीत करके आए। 82,000 उनको वोट मिला था। जबकि आपको बता दें कि यहाँ से बेबी कुमारी 46,000 वोट लेकर के आई थी, बीजेपी से लड़ी थी चुनाव और वीआईपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। ये वो समय था जब विद्रोह कर दिया था वीआईपी के मुकेश सहनी ने। आपको याद होगा विद्रोह करके अमर पासवान जो चले गए थे राष्ट्रीय जनता दल में, विद्रोह करके उन्होंने अपना उम्मीदवार बीजेपी के विरुद्ध भी उतारा था। दोनों के विरुद्ध अंतर यहीं से पैदा हुआ। 29,000 वोट लेकर के आई थी
गीता कुमारी, जो कि आपको पता भी होगा कि इसको लेकर के खूब हंगामा भी हुआ था। मुसाफिर पासवान जीते थे 2020 में, हम रमई राम को उन्होंने हराया था। अमर आजाद लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ लड़े थे 2015 में, 2020 में। 2015 की बात करें तो यहाँ से बेबी देवी इंडिपेंडेंट जीत करके आई थी, जो कि बाद में उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में शामिल कर लिया था और 2020 में उनको चुनाव लड़ाने की बात की गई थी। बोचहा में आपको बता दें कि एक और रमई राम जदयू से जीत करके आए थे 2010 में। ये वो समय था जब नीतीश कुमार का तूती बोल रहा था, नीतीश कुमार सबसे ऊपर चल रहे थे। यहाँ से मुसाफिर पासवान को हार मिली थी, जो राष्ट्रीय जनता दल से लड़े थे। बात हम करें सकरा सीट की, तो सकरा सीट भी रिजर्व सीट है और यहाँ से सकरा सीट में भी जो स्थिति है कि अशोक चौधरी यहाँ से जदयू से चुनाव जीते। यहाँ से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और लोक जनशक्ति पार्टी के संजय पासवान भी यहाँ जदयू को हराने में, चूंकि कांग्रेस टक्कर तो दी लेकिन वो टक्कर नहीं दे पाई, यहाँ जनता दल यूनाइटेड जीत गई। थोड़ा सा अगर अंतर पड़ता तो यहाँ मामला पलट सकता था। संजय पासवान यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े थे। अगर बात करें हम तो लाल बाबू राम राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़े थे और अर्जू राम बीजेपी से हार गए थे 2015 में। 2015 की स्थिति आपको पता है। 2010 में जेडीयू की जीत हुई थी, सुरेश चंचल यहाँ से जीते थे और कांग्रेस यहाँ से हार गई थी। कुर्नी की बात करें तो कुर्नी में भी उपचुनाव हुए थे। आपको बता दें कि बोचहा के बाद कुर्नी भी एक ऐसा सीट था जहां चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे और यहाँ भी केदार गुप्ता, अनिल साहनी के सदस्यता समाप्त होने के बाद केदार गुप्ता को यहाँ 2022 में उतारा गया था और केदार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से थे, यहाँ जनता दल यूनाइटेड, जबकि नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तब ये चुनाव हुआ था। और मनोज कुमार सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे। हालांकि टक्कर बहुत जबरदस्त था, 3000 के आसपास वोटों से जीत हार हुई थी, जबकि वीआईपी इसमें बड़ा काम किया था और वीआईपी में यहाँ नीलव कुमार को उतार दिया था मैदान में, 10,000 वोट लेकर के आए थे। आपको बता दें कि इस सीट पर उपचुनाव में खुद चिराग पासवान ने भी प्रचार किया था। बात करें 2020 की तो यहाँ से अनिल साहनी जीत करके आए थे, जिनकी सदस्यता समाप्त हुई, उन पर कई आरोप लगे थे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता हार गए थे। ये वो समय था जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद एक साथ थे, माफ कीजिएगा दोनों अलग अलग थे, यानी भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी नहीं काम कर पाई। आरएलएसपी के यहाँ राम बाबू को मैदान में उतारा गया था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी तो यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी नहीं लड़ी थी। अनिल साहनी आरजेडी से जीत करके आए थे और केदार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के हार गए थे। 2015 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता यहाँ से जीत करके आए थे। ये विकट समय था जिसमें केदार गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के उन 53 विधायकों में से एक संख्या अपनी भी जोड़ी थी। जेडीयू के मनोज सिंह चुनाव लड़े थे जो हार गए थे और समाजवादी पार्टी से लेकर के सीपीआई और अन्य दल भी यहाँ चुनाव लड़े थे। 2010 में भी मनोज सिंह चुनाव जीते थे। एलजेपी से विजेंद्र चौधरी यहाँ से है और कांग्रेस भी यहाँ चुनाव लड़ी थी अलग से, जिसमें विनोद चौधरी चुनाव लड़े थे। तो सीधी तौर पे देखा जाए तो मुजफ्फरपुर की जो 6 सीटें हैं उसमें से गायघाट राष्ट्रीय जनता दल, इसके बाद मीनापुर राष्ट्रीय जनता दल, बोचहा राष्ट्रीय जनता दल, इसके अलावे आप 3 सीटें जो जा रही हैं वो महागठबंधन की तरफ और 3 ही सीट जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ जा रही है, यानी यहाँ मैच टाई है। इसके अलावे अगर बात हम करें तो हम बात करते हैं हाजीपुर विधानसभा की। हाजीपुर विधानसभा में भी 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का अगर आकलन हम करें तो हाजीपुर की सबसे पहली सीट हाजीपुर ही है। हाजीपुर भी आपको पता है ना कि एनडीए गठबंधन में मुजफ्फरपुर भी है। मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी के पास है लोकसभा का सीट, लेकिन हाजीपुर और वैशाली ये 2 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के पास है, यानी कि चिराग पासवान के पास है। हाजीपुर सीट को की अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अवधेश सिंह यहाँ से चुनाव जीते हैं और आरजेडी के देव कुमार चौरसिया को उन्होंने हराया था। कांटे की टक्कर हुई थी। इस टक्कर में आरएलएसपी भी चुनाव लड़ी थी और कमला सिंह जो है यहाँ से चुनाव लड़े थे। 2015 में अवधेश सिंह जीत करके आए थे और इसके बाद 2010 की बात करें तो नित्यानंद राय यहाँ से जीत करके आए थे राष्ट्रीय जनता दल से। बात अगर हम करें अगर दूसरी सीट की हाजीपुर की तो वो सीट है लालगंज की। लालगंज में संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीत करके आए हैं और यहाँ पर कांग्रेस के राकेश कुमार को हराया गया था। यहाँ भी आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। अगर बात करें हम तो 2015 में भी
लोक जनशक्ति पार्टी के राजकुमार शाह यहां से जीत करके आए थे और जनता दल यूनाइटेड के विजय शुक्ला यहां हार गए थे। इसके अलावा अगर बात हम करें तो महुआ की, ये दूसरा ऐसा क्षेत्र है। एक क्षेत्र तो हमने हाजीपुर बताया जो कि चिराग पासवान का गढ़ माना जाता है। चिराग पासवान अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कहां से लड़ेंगे, ये फैसला चिराग पासवान को करना है। कई सीटों पर लोग उनके लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी सीट है जो हमने आपको बताया कि यही सीट बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करेगा। तो दूसरे मुख्यमंत्री का चेहरा, चूंकि तेज प्रताप यादव के बारे में आपको पता है कि तेज प्रताप ने कह दिया है कि वो हसनपुर नहीं अब महुआ से चुनाव लड़ेंगे। मुकेश रोशन यहां से जीत करके आए हैं। आप मुकेश रोशन का बयान भी आपको याद होगा जो काफी रो रहे थे जब उन्होंने कहा था कि तेज प्रताप ने कि हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारी वीडियो आई थी सामने। अब तेज प्रताप यादव पार्टी से निष्कासित 6 साल के लिए हो गए हैं। क्या होता है ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर तेज प्रताप राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं तो वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे। ऐसी स्थिति में एक मुख्यमंत्री आपको महुआ से चुनाव लड़ेगा और वो होंगे तेज प्रताप यादव, क्योंकि तेज प्रताप यादव 2015 में यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। बात 2010 की करें तो यहां से रविंद्र दास जदयू से चुनाव लड़े थे, यानी राष्ट्रीय जनता दल के पास 2015 में सीट आई थी और 2020 में भी विकट परिस्थितियों में वो सीट हासिल किया। फायदा यहां से संजय सिंह चुनाव लड़े थे और उन्होंने 25,000 वोट लाया था, जिसके कारण जदयू की यहां हार हुई और आसमा परवीन यहां से हार गई। मुकेश रोशन की जीत हुई। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का जो वादा किया है, दावा किया था, वो क्या उसके लिए लेकर के आते हैं। अगर बात करें हम राजा पाकड़ की तो रिजर्व सीट है और ये भी हाजीपुर के अंतर्गत ही आता है। यहाँ से अभी कांग्रेस की प्रतिमा दास चुनाव लड़ी और जीती भी। जनता दल यूनाइटेड के महेंद्र राम जो है यहाँ से चुनाव लड़े थे और लोक जनशक्ति पार्टी के धनंजय कुमार यहाँ चुनाव लड़े थे। जीत हार में जनता दल यूनाइटेड को हराने वालों में लोक जनशक्ति पार्टी के धनंजय कुमार का बड़ा रोल था। 24,000 से ज्यादा 25,000 के आसपास वो वोट लेकर के आए थे और हार जीत का आंकड़ा जो था मात्र 2 से 2,500 के आसपास का। 2015 में यहां से राष्ट्रीय जनता दल के शिवचंद्र राम जीत करके आए थे। ये नीतीश कुमार वाला समय था जब नीतीश लालू एक मंच पर थे और लोक जनशक्ति पार्टी के रामनाथ रमन यहां से हार गए थे। 2010 में जदयू के पास ये थी, संजय कुमार यहां से जीते थे और लोक जनशक्ति पार्टी के मणिशंकर पासवान जो है वो दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद अगर बात करें हम तो एक और मुख्यमंत्री रेस के घोड़े जो हैं उस रेस में शामिल तेजस्वी यादव का ये क्षेत्र है राघोपुर। ये भी आता है हाजीपुर विधानसभा के अंतर्गत। यानी जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि राघोपुर कितना महत्वपूर्ण हो गया है। राघोपुर में 2020 की स्थिति अगर देखें तो 97,000 वोट लेकर के तेजस्वी यादव जो है प्रथम स्थान पर रहे थे और दूसरे स्थान पर सतीश यादव रहे थे जिन्होंने 60,000 के आसपास वोट लाया था। राकेश रोशन 25,000 के आसपास वोट लेकर के आए थे जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे। यानी तेजस्वी यादव के जीत में अंतर पैदा करने में एक बड़ा रोल लोक जनशक्ति पार्टी का 2020 में था। 2020 में आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी अलग से चुनाव लड़ी थी। बात अगर हम 2015 की करें तो तेजस्वी यादव की शुरुआत थी यहां से और 91,000 वोट लेकर के आए थे। सतीश कुमार को तब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हराया था और अपनी माता जी के हार का बदला लिया था। यही सतीश कुमार हैं जो 2010 में राबड़ी देवी को चुनाव मैदान में चित कर दिए थे। उस समय भी ये चर्चा खूब हुई थी, मुख्यमंत्री रहते हुए राबड़ी देवी हारी थी। इसके बाद हम बात करते हैं एक और सीट की, महनार की। महनार सीट भी हाजीपुर के अंतर्गत ही आती है। ये 6ठी सीट है जो हाजीपुर के अंतर्गत आती है और इस सीट पर बीना सिंह जीत करके आई हैं राष्ट्रीय जनता दल की। यहाँ भी जनता दल यूनाइटेड के उमेश कुशवाहा हारे हैं और रविंदर सिंह यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे जिन्होंने 31,000 से अधिक मत लाया था और हार जीत का अंतर जो है मात्र 8,000 के आसपास का है, 8 से 9,000 के आसपास का है। यानी सीधी तौर पे ये बात कही जा सकती है कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि इस सीट पर भी हार जीत का आंकड़ा जो है, अंतर जो है वो कहीं ना कहीं पैदा करता है। जो राष्ट्रीय जनता दल को जिताने में वो लोक जनशक्ति पार्टी का ही रहा है। इसके अलावा अगर बात करें हम 2015 की तो 2015 में उमेश कुशवाहा यहाँ से जीत करके आए थे जो 2020 में हार गए थे। 2015 की परिस्थितियां आपको पता है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ थे। यहाँ से अच्युतानंद जो हैं वो बीजेपी से हार गए थे लोक जनशक्ति पार्टी, तब भी आमोद राय यहाँ से चुनाव लड़े थे। आपको बता दें कि इसके अलावे बीजेपी के अच्युतानंद 2010 में चुनाव जीते थे और यहाँ से राम किशोर सिंह चुनाव हार गए थे।
ये 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में अगर देखा जाए तो हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में जो पहली सीट है वो जाती है भारतीय जनता पार्टी को, यानी 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी लालगंज की सीट है, ये भी भारतीय जनता पार्टी को जाती है। तीसरी सीट महुआ की है, वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जाती है। चौथी सीट जो है वो कांग्रेस के पास जाती है, यानी कि ये भी सीट महागठबंधन की तरफ जा रही है। राघोपुर की सीट भी राष्ट्रीय जनता दल के पास जा रही है, यानी ये भी महागठबंधन की तरफ जा रही है। और महनार की सीट भी जा रही है, यानी कि 4-2 का ये आंकड़ा है, यानी 2 सीटें एनडीए गठबंधन और 4 सीटें महागठबंधन की तरफ जा रही हैं। यानी कि इन 18 सीटों में अगर हम आंकड़ा देखें तो 9 सीटें जो हैं 9-9 का, यानी पूरा मैच जो है एकदम आकर के एक जगह टिका हुआ है। 9 सीटें जीत करके दोनों ही गठबंधन दावेदारी अपनी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एकमात्र हाजीपुर का वो क्षेत्र जो मुख्यमंत्रियों का एक खजाना लेकर के बैठा हुआ है। नित्यानंद राय भी इसी क्षेत्र से आते हैं, भले ही वो चुनाव कहीं से उजियारपुर से लड़ते हों, लेकिन इसी क्षेत्र से वो भी चुनाव लड़ते हैं। हमने आपको बताया कि नित्यानंद राय भी इसी क्षेत्र से चुनाव कभी जीत करके आए थे। तो ऐसी स्थिति में ये क्षेत्र जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये 18 सीटें आने वाले 2025 के चुनाव में निर्धारण करेंगी कि आने वाले समय में सीएम अब की बार कौन होगा, और इसी क्षेत्र की जनता तय करेंगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सर्वे रिपोर्ट भी आ रहे हैं, जिन सर्वे रिपोर्ट में अब तक सबसे ऊपर ग्राफ में बढ़े हुए हैं तेजस्वी यादव, जो इसी क्षेत्र से आते हैं राघोपुर से, और उनके मुख्यमंत्री बनने का चांस सर्वे के हिसाब से बेहतर है। लेकिन अगर कहीं चिराग पासवान आ जाते हैं मैदान में, बिहार में चुनाव लड़ते हैं, तो परिणाम और परिस्थितियां बदल सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। ये वो सर्वे है जो हम इनिशियली आपको बता रहे हैं। अभी सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ, किस सीट पर कौन लड़ेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। इन सब के बाद जब हम फाइनल सर्वे लेकर के आपके सामने आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इन 18 सीटों में किसकी किस सीट पर मजबूत दावेदारी है और कौन जीत कौन हार रहा है। ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर आप अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या को, चुनाव से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को देना चाहते हैं, तो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपना नंबर दीजिएगा। और हमारा नंबर भी स्क्रॉल कर रहा है, यदि आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस नंबर पे हमें संपर्क करके अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।